11/13 में भी इसकी चर्चा हुई है। अक्षर नाम से कहा गया, उसी को वेदज्ञ पुरुष परम गति कहते हैं। इसी अव्यक्त की प्राप्ति को परम गति कहते हैं, यानी परमात्मा परम गति के रूप में, अव्यक्त के रूप में उसी परम गति की चर्चा आती है। अव्यक्त का मतलब क्या क्या कहा गया कि जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वर्णन न किया जा सके उसको अव्यक्त कहा गया, अर्थात उस परम गति का वर्णन अन्य प्रमाणों से नहीं दिया जा सकता, जिन प्रमाणों को हम इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से जानते हैं। यानी कि ऐसा सुनने में आता है वैसा नहीं है, ऐसा देखने में आता है ऐसे नहीं कह सके, ऐसा स्वाद है उसका, यानी इंद्रियों का विषय वो जैसा हम अनुभव कर सकते हैं वैसा वो नहीं है, उससे परे है। अतः इत्यत्र परम गति शब्द निर्दिष्ट अक्षर प्रकृति संसर्ग वियुक्त स्वरूपेण अवस्थित आत्मा इत्यर्थ। इस श्लोक में परम गति के नाम से भी यही अक्षर है। तद्धामम परमम परमाम गतिम, ऊपर जो वर्णन है परमाम गतिम को परम गति करके वही अक्षर की चर्चा, अर्थात प्रकृति संसर्ग से, प्रकृति के समस्त संबंधों से रहित स्वरूप में स्थित आत्मा की अवस्था को ही परमाम गतिम करके कहा गया। ठीक है। यम एवं भूतम स्वरूपेण अवस्थितम प्राप्य न निवर्तन्ते तद मम परमम धाम परमम नियमन स्थानम। अर्थात इस प्रकार स्वरूप में स्थित जिस अव्यक्त को प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं लौटता वह मेरा परम धाम है, अर्थात परम नियमन का स्थान है। भागवत जी के वर्णन में जो आता है जन्मादस येतोन्वयाद इतरतस, अन्य जगह से वही वो परम धाम है। ठीक है, अन्य जगह से जो मैं वर्णन संसार को नचाने वाला वही परम धाम को यहाँ परमम नियमन स्थानम, जहां से भगवान नियमित करते हैं संसार को, चलाते हैं संसार को, वो परम धाम वैकुंठ धाम। भाष्यकार आगे टिप्पणी करते हैं अचेतन प्रकृति एकम नियम स्थानम नियमन स्थानम। अभिप्राय यह कि एक नियमन स्थान जड़ प्रकृति है, चेतन प्रकृति उससे भी नियमन दिखाई देता है, संसार उससे चलता है, पानी नहीं मिलेगा पौधा सूख जाएगा। संश्लिष्ट रूपा जीव प्रकृति द्वितीय नियमन स्थानम अचित संसर्ग वियुक्तम स्वरूपेण अवस्थितम मुक्त स्वरूपम परमम नियमन स्थानम इत्यर्थ। उससे युक्त हुए स्वरूप वाली जीव रूपा प्रकृति दूसरा नियमन स्थान है। ठीक है, यानी प्रकृति से संबंधित जो जीव है, जीवात्मा है, वह दूसरा नियमन स्थान है। और जड़ के संसर्ग से अचित संसर्ग वियुक्तम, यानी अचित मतलब चेतना से हीन जो जड़ तत्व है उनके संसर्ग से रहित अपने स्वरूप में स्थित मुक्त स्वरूप परम नियमन स्थान है। तत्च अपुनरावृत्ति रूपम, यह वह अपुनरावृत्ति रूप है, आवागमन से रहित है। यह जो जीवात्मा एक तो जड़ प्रकृति और दूसरा इसी जड़ प्रकृति से जुड़ा हुआ जो जीव दिखता है, जो वास्तविक में उसके समस्त गुणों से रहित है, प्रकृति के समस्त गुणों से रहित ये जीवात्मा रूपी जो दूसरा नियमन स्थान है उसी की चर्चा कर रहा है, जीवात्मा की जीव की चर्चा कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला पंचतत्व और दूसरा जीवात्मा। अथवा प्रकाशवाची धाम शब्द, अथवा यह धाम शब्द प्रकाश का नाम है। यद यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम प्रकाशाच ज्ञानम अभिप्रेतम प्रकृति संसृष्टात् परिच्छिन्न ज्ञान रूपात् आत्मना अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपतया मुक्त स्वरूपम परम धाम। धाम शब्द को प्रकाश का वाचक कहा और प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से है। सो प्रकृति से युक्त, प्रकृति संसृष्टात्, प्रकृति से युक्त परिच्छिन्न ज्ञान रूपात्, परिच्छिन्न ज्ञान वाले यानी जिनका ज्ञान नष्ट होने वाला है ऐसा ज्ञान वाले आत्मा से अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप, क्योंकि ये आत्मा मन से लगा है और मन जो है सो प्रकृति से जुड़ा हुआ, इससे ऐसा जो आत्मा उस अज्ञानता से ढका हुआ आत्मा यानी परिच्छिन्न ज्ञान मतलब अज्ञान, अज्ञान जो नष्ट होने वाला है उसको क्या कहेंगे? अज्ञान, या उसको क्या कहेंगे? मोह। तो उससे युक्त जो आत्मा है उससे अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूपतया मुक्त स्वरूपम परम धाम, अर्थात अज्ञान से युक्त आत्मा की जो अवस्था है उससे परे ज्ञान से युक्त अपरिच्छिन्न ज्ञान, जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसे ज्ञान रूप होने के कारण मुक्त स्वरूप मुक्त आत्मा परम धाम है, उसकी प्राप्ति वह कर लेता है। ज्ञानिना प्राप्यम तो तस्मात् अत्यंत विभक्तम इत्याह, ज्ञानियों के द्वारा परम पुरुष भगवान तो उससे अत्यंत